नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शो डीके मरा। यहाँ पर उम्मीद करते हैं आपका सीटेट का जो पेपर है जो कि 20 अगस्त को हुआ वो बहुत ही अच्छा रहा होगा। तो यहाँ पर उसी पेपर के बारे में आज हम उत्तर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, और उसके कंप्लीट पार्ट आपको दे चुके हैं। यहाँ पर आपने नहीं देखे तो जा करके आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप भी सिर्फ हम गणित वाले पार्ट को ही डिस्कस में करने वाले हैं, बाकी पार्ट पहले ही अपलोड किए जा चुके हैं। तो यहाँ पर बात करेंगे सीटेट का 20 अगस्त 2023 का पेपर जो है वो किस प्रकार का रहा। पेपर फर्स्ट यहाँ पर ये है और पेपर सेकंड जो है अभी 5 बजे के बाद होगा, 5 बजे तक कंप्लीट होगा। तो यहाँ पर देखते हैं गणित जो है, गणित में किस प्रकार के प्रश्न जो है वो देखने को मिले हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पर सीधे सीधे हम उत्तर को टिक करेंगे, उत्तर को समझने का प्रयास करेंगे। और यदि आपको किसी प्रकार का कोई डाउट है तो घबराने की बात नहीं, क्योंकि आपको कंप्लीट जो उत्तर की होगी, आंसर की होगी, वो सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगी। तो यहाँ पर बात करेंगे प्रश्न इसमें किस प्रकार के आए थे। देखिए पहला प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन से कथन यहाँ पर गणित की प्रकृति के बारे में सबसे उपयुक्त है। तो उपयुक्त कथन पूछा था, तो यहाँ पर बच्चे को सृजनात्मक बनाने में गणित सहायता करता है, बच्चे की कल्पना को पोषित करता है, और गणित की प्रकृति जो है वो तर्क पर आधारित भी होती है। तो यहाँ पर देखिए ABC के रूप में जो उत्तर होगा वो हमारा इसमें उत्तर बन जाएगा, और इसके लिए विकल्प 1 यहाँ पर होगा। आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न था इसमें, बच्चों में गणितीय अभिरुचि को विकसित करने के लिए एक अध्यापिका निम्नलिखित गतिविधियां अपनी कक्षा में करवाती है, वह चुनिए जो इसके उद्देश्य को पूरा करने में प्रभावी नहीं है। तो देखिए जो प्रभावी नहीं है वो पूछा था, और वो हो जाता है यहाँ पर पहला विकल्प। वह हमेशा उस विद्यार्थी की प्रशंसा करती है जो कक्षा सत्रांत में परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करता है। तो सिर्फ बच्चों की प्रशंसा करने से यहाँ पर जो हमारा उद्देश्य है वो पूरा नहीं होता है। और अगला प्रश्न जो था वो था, निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है। तो यहाँ पर पूछा गया था उस कथन को जो कथन सही नहीं था। तो देखिए त्रुटियां जो होती है वो निश्चित रूप से हमारे अधिगम का हिस्सा होती है, और यहाँ पर चौथा जो विकल्प है उसको आप देखते हैं। तो यहाँ पर चौथा विकल्प जो है वो बोल रहा है कि त्रुटियों को अनदेखा करना चाहिए, त्रुटियों का इशारा उनको प्रेरणाहीन करेगा। तो ये यहाँ पर इसमें गलत होगा। त्रुटियाँ जहाँ होगी वहाँ पर अधिगम होगा। आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पर सही नहीं पूछा गया था, और सही नहीं में यहाँ पर होगा, मानक संदर्भित आकलन हमें बताता है कि एक विद्यार्थी अपने प्रदर्शन में अन्य विद्यार्थी की तुलना में कहाँ खड़ा है। आगे देखें तो गणितीय अधिगम सामग्री के ऊपर प्रश्न था, और गणित की अधिगम सामग्री जो होती है वो क्या करती है। तो देखिए ये बच्चों को स्वतः सीखने में मदद भी करती है, साथ ही साथ कक्षा में अधिगम वातावरण निर्माण करने में मदद करती है। B और D के रूप में तीसरा विकल्प जो होगा वो यहाँ पर बन जाएगा इस प्रश्न के लिए उत्तर। आगे अगला प्रश्न था, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार देश भर में विभिन्न विषयों में ओलंपियाड और प्रतियोगी परीक्षाएं जो रिक्त स्थान होंगी तो ये सरल होंगी। सरल होने से मतलब है कि पहले इन परीक्षाओं को कोई जानता नहीं था, पर आज बच्चे जानते हैं, और बच्चों को मोबाइल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से इन पर सारी जो सामग्री है पढ़ने से संबंधित ज्ञान के बारे में, तो वो सब कुछ बच्चों को यहाँ पर उपलब्ध हो जाता है ना। डिजिटल सामग्री जो है वो उपलब्ध हो जाती है। तो ये परीक्षाएँ यहाँ पर सरल होंगी। आगे देखते हैं। तो अगला प्रश्न था, अधिक, कम, लंबा, छोटा, दूर, समीप, बड़ा, छोटा आदि अवधारणाएं जो हैं ये क्या है। तो देखिए ये महत्वपूर्ण पूर्व संख्या या प्री नंबर अवधारणाएं हैं, और इसके लिए चौथा विकल्प इसमें सही है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार कक्षाओं के ऊपर शोध बताते हैं कि लड़कियों को गणित में विशेषज्ञता के योग्य ना मानकर उनका काफ़ी व्यवस्थित अवमूल्यन होता है, जबकि वे गणित में अच्छा प्रदर्शन कर सकती है ना, ये करती है। तो यहाँ पर देखें तो ये जो प्रश्न है हमारा ये लिंग भेद से जुड़ा हुआ प्रश्न है, यानी कि जेंडर रूढ़िवादिता से संबंधित प्रश्न है, और इसके लिए हमारा विकल्प नंबर 3 जो होगा वो इसमें उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, कक्षाई शोध ये दर्शाते हैं कि अधिकांश विद्यार्थी गणित को उसी कक्षा में जो अन्य विषय पढ़ते हैं उनसे अधिक कठिन समझते हैं। गणित की प्रकृति निम्नलिखित में से कौन सा पहलू इस भय को बढ़ाता है। तो देखिए गणित की जो प्रकृति अमूर्त प्रकृति होती है, साथ ही साथ तार्किक होती है। तो यहाँ पर यही जो डर है ना, ये बच्चों में, मतलब इस प्रकृति की वजह से बच्चों में डर जो है वो बनता है गणित को लेकर के। तो यहाँ पर फोर्थ विकल्प जो है वो इसमें यहाँ पर उत्तर होगा, चौथा वाला। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने गणितीय खगोल विज्ञान के क्षेत्र में काम किया। तो वो थे आर्यभट्ट, और आर्यभट्ट ने इस क्षेत्र में काम किया। एक सब्जी बेचने वाला पालक 60 रुपये प्रति किलोग्राम बेच रहा था। सोनू ने 350 ग्राम पालक लिया, जिसके लिए सब्जी बेचने वाले ने सोनू से यहाँ पर इस प्रकार से पैसे लिए 21, 6, 6, 6 और 3। तो सब्जी बेचने वाले के द्वारा प्रयोग में लाए गए इस गणितीय कौशल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा
कौशल यहाँ पर मतलब सत्य है। तो देखिए, हम कहीं पर दुकान पर जाते हैं, सामान खरीदते हैं, सब्जी खरीदते हैं या फल खरीदते हैं, तो उनका एक तरीका अपना पैसा लौटाने का अलग होता है या लेने का अलग होता है ना। मतलब कि वो पैसों को थोड़ा अलग तरीके से जोड़ते हैं। तो ये जो अलग तरीके से जोड़ने वाला जो उनका कौशल है, ये हम बच्चों को बता सकते हैं और इसकी चर्चा हम कक्षा में कर सकते हैं। तो ऐसे कौशल जो होते हैं ना, ये गणितीय प्रश्नों को हल करने में, वैकल्पिक तरीके को विकसित करने में सहायक होते हैं। और इसके लिए केवल जो हमारा फोर्थ वाला है, केवल सी, यही इसमें उत्तर होगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति ये दर्शाती है कि बच्चे ज्ञान का निर्माण स्वयं कर रहे हैं। तो देखिए, बच्चे ज्ञान का निर्माण स्वयं कब करेंगे, जब वो कुछ चीज़ों को लेकर के, अपने अधिगम को लेकर के और कुछ सारणी व्यवस्थित इनका प्रयोग करते हैं और गुणन के पैटर्न को खोजते हैं। तो यहाँ पर तीसरा विकल्प इसमें उत्तर होगा। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय के शिक्षार्थी भिन्न के 2/3 4/6 के बीच तुल्य तक कल्पना करने में मदद करते हैं। तो यहाँ पर वो भिन्न डिस्क का उपयोग इसमें करेंगे। इसके लिए तीसरा विकल्प है। एक शिक्षिका गणित में रोल प्ले की भूमिका का निर्वाह करती है और इस विधि का उपयोग करती है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है बच्चों का विचारों का बहिर्वेशन करना। ऑप्शन सेकेंड। संख्या बोध विकसित करने में उपकरण एक महत्वपूर्ण भूमिका, यानी कि उपकरण महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनमें से कौन सा एक उदाहरण जो विद्यार्थी में उपकरण के कौशल का प्रदर्शन करता है? तो यहाँ पर उपकरण के कौशल का प्रदर्शन करता है तो संख्या 5 की पहचान 4 के परिवर्ती के रूप में करता है। ऑप्शन फोर्थ। अगला प्रश्न था यहाँ पर, प्रियदर्शनी ने 4.8 किलोग्राम बादाम, 2500 ग्राम किशमिश और 3.5 किलोग्राम काजू मिला दिए और इस मिश्रण के बराबर 3 दर्जन पैकेट बना दिए। तो देखिए, यहाँ पर 4.8, 2500, 3.5 किलोग्राम सभी को जोड़ते हैं तो यहाँ पर ये बन जाता है 10,800 ग्राम। मैंने ग्राम में इसे कन्वर्ट कर लिया सीधा। और यहाँ पर 3 दर्जन पैकेट मतलब कि 36 पैकेट बना लिए। 36 को भाग लगा देते हैं तो एक पैकेट में 300 ग्राम यहाँ पर निकल करके आ जाता है। तो यहाँ पर उत्तर बन जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, 300 ग्राम। इसी के साथ में अगला प्रश्न है, एक वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर है। वर्ग की भुजा को दुगनी कर दिया है तो नया क्षेत्रफल कितना होगा? तो देखिए, 5 माने तो 25 क्षेत्रफल निकलता है। दुगना करेंगे 10 तो 10 से क्षेत्रफल जो है वो निकल के आता है 100 और 25 और 100 के बीच में हम देखें तो ये 4 गुना हो चुका है। तो यहाँ पर 4 गुना उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित समूह में से किसमें सभी त्रिआयामी आकृतियाँ हैं? तो यहाँ पर घन, घनाभ, गोला, बेलन, ये सभी त्रिविमीय आकृतियाँ रहेंगी। संगीता एक साबुन खरीदना चाहती है जिसका मूल्य 10 रुपये है। उसके पास सिक्के इस प्रकार से हैं, एक 5 रुपये का सिक्का, 2 1 रुपये के सिक्के और 5 50 पैसे के सिक्के। तो यहाँ पर उसे साबुन खरीदने के लिए और कितनी धनराशि की ज़रूरत है? तो दूसरा विकल्प जो होगा 0.50, इसकी उसे आवश्यकता होगी 50 पैसे की। अगला देखिए, भिन्नों के बढ़ते हुए क्रम में यहाँ पर रखना है। तो बढ़ता क्रम का मतलब पहले छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। तो पहला ही विकल्प इसमें उत्तर होगा 1/4, 1/3, 1/2। यदि हम इन्हीं को देखें तो 1/4 का मतलब 0.25 होगा, इसका मतलब 0.33 होगा और इसका मतलब 0.5 होगा। अगला प्रश्न था, नीचे दिए गए पैटर्न में लुप्त संख्या को पहचानिए। तो यहाँ पर 1, 6, 15 और आगे रिक्त स्थान था, इसमें आएगा 28। दूसरा विकल्प बिल्कुल सही उत्तर होगा क्योंकि 1 में हमने 5 जोड़े, 6 बना, 6 में हमने यहाँ पर 9 जोड़े तो 15 बना। और देखिए, 5 और 9 में अंतर आ रहा है 4 का। तो यहाँ पर 9 में 4 जोड़ेंगे 13 बनेगा, 13 को 15 में जोड़ेंगे 28 बनेगा। इस प्रकार से हमारी सीरीज जो है वो पता लग जाएगी। अगला प्रश्न था, यहाँ पर रक्त समूह विद्यार्थी की संख्या दे रखी है और इनमें से पूछा है सबसे अधिक और सबसे कम पाए जाने वाले रक्त समूह का अनुपात क्या है? तो देखिए, सबसे अधिक 12 है, सबसे कम 3 है और 12 और 3 का अनुपात निकालते हैं तो 12-3 का अनुपात यहाँ पर 4:1 निकल के आएगा और वो होगा विकल्प नंबर 3 इसमें हमारा उत्तर। चलिए आगे देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो एक पतंग के समूह कोण बराबर हो तो वह एक आयत बन जाती है, ये इसमें यहाँ पर सत्य नहीं होगा। अगला प्रश्न है, अम्बिनी 36 सर्वसम वर्गों को अलग अलग इस प्रकार से आयतों में व्यवस्थित कर रही है। इन वर्गों के द्वारा अलग अलग प्रकार के कितने आयत बन सकते हैं? तो यहाँ पर 4 आयत इसमें बन सकते हैं। अगला प्रश्न है, रूबीना ने कार से 16:50 बजे अपनी यात्रा शुरू की, है ना, यानी कि 4:50 पर, और उसी दिन 21:15 पर समाप्त की। तो यात्रा में उसने कुल कितना समय लिया? तो इसे सीधे सीधे यहाँ पर इस प्रकार से हम घटा सकते हैं और इसमें 21:15 और यहाँ पर है 16:50। तो 21
यहाँ पर 15 है, यहाँ 50 है, तो हम 1 घंटा निकाल करके 60 मिनट इसमें निकाल करके जोड़ देते हैं तो ये 75 हो जाएगा, ये 20 घंटे हो जाएंगे। और यहाँ पर जो है 4 और ये हमारा 25, तो 4 घंटे 25 मिनट हमारा यहाँ पर उत्तर निकल के आ जाएगा और वो होगा हमारा तीसरा विकल्प। अगला प्रश्न था, एक संख्या है मतलब 100 में एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है, फिर वही संख्या उसमें से 100 में से घटा दी जाती है, इस प्रकार से प्राप्त संख्याओं का योगफल कितना होगा। तो यहाँ पर 200 हमारा उत्तर होगा। जैसे मान लीजिए 100 है, 100 में आप 10 जोड़ते हैं 110 बनेगा, और 100 में से आप 10 घटाते हैं तो 90 बनेगा, और 110 और 90 को जोड़ते हैं तो यहाँ पर योगफल 200 बन जाएगा। अगला प्रश्न है, 100 लाख को किस रूप में लिखा जा सकता है, तो इससे हम 1 करोड़ लिख सकते हैं। तीसरा विकल्प इसमें उत्तर होगा। यहाँ पर संख्याओं का पूछा था हमसे अवरोही क्रम, और इसके लिए पहला ही क्रम इसमें सही होगा। अब यहाँ पर अगला प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन सा 3630 का एक गुणनखंड नहीं है, तो 9 नहीं होगा, बाकी सभी इसके गुणनखंड हैं, सबसे ये विभाजित हो सकता है। अगला काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न था, 5 -5 +5 -5 -5, यानी यहाँ पर 5 जो है कितनी बार दे रखे हैं, तो ये 6 बार दे रखे हैं, जिसमें 3 बार प्लस में है 3 बार माइनस में है। और पूछा कि इनका विषम पदों का योगफल क्या होगा, तो इसमें देखिए यहाँ पर उत्तर जो है 0 है, ये गलत है। दूसरा विकल्प जिसने लगाया है वो गलत है। इसके लिए सही उत्तर यहाँ पर होगा चौथा, क्योंकि आपने यहाँ प्रश्न पर ध्यान दिया हो तो यहाँ पर पूछा था विषम संख्या पदों का योगफल पूछा था, यानी कि यहाँ पर हमें सम रखा था, 6 बार दिया था, पर हमसे 7 बार का पूछ रहे हैं, या 9 बार का पूछ रहे हैं, या 11 बार का पूछ रहे हैं। इस बार 5 को हम 7 बार, 9 बार या 11 बार लिखेंगे तो हमारा उत्तर वहाँ पर 5 निकल करके आएगा। तो यहाँ पर क्योंकि अगला जो 5 होगा वो प्लस में होगा, तो यहाँ पर चौथा विकल्प जो होगा वो इसमें उत्तर बनेगा। तो दोस्तों इस प्रकार से गणित का जो प्रश्न पत्र था वो आया था। उम्मीद करते हैं बहुत ही सरल था और आपका पेपर भी बहुत सरल रहा होगा। तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं जल्दी एक और नई वीडियो में। आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्दी ही अगले वीडियो के साथ।